नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रॉम हावड़ा जंक्शन। अभी हम हावड़ा जंक्शन पे हैं और पता है क्यों खड़े हैं? सामने दिख रही है ट्रेन, नई नवेली नेताजी एक्सप्रेस। चलिए धनबाद तक है, पूरा डिटेल्स दूंगा। बहुत दिक्कत के साथ मिला है, तत्काल मारा था कल, क्योंकि पहला टिकट इसका कालका तक किया था, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कैंसिल करना पड़ा। बट अभी जाएंगे टिल धनबाद, पूरा जर्नी करेंगे, डोंट वरी, 1 महीने बाद पूरा जर्नी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप अपने सामने देख रहे हो, ट्रेन नंबर 12311 अब नेताजी एक्सप्रेस जो हावड़ा से कालका अपने पहले LHB रन के लिए शंट हो रही है। इसे कितने अच्छी तरह से लिलुआ सॉर्टिंग यार्ड की तरफ से इसे सजाया गया है। पहली बात तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में एक बार लाइक ज़रूर कर, मतलब कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन दे दीजिएगा। दूसरी बात, चलिए अब हम इसके रेक कंपोजिशन, जो अभी करंट LHB रेक कंपोजिशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोकोमोटिव की तरफ से देखेंगे तो लोकोमोटिव की तरफ से एक आपको EOG है, उसके बाद 2 जनरल, फिर S1 से S3, फिर पेंट्री कोच, उसके बाद B1। तो ये जो कंपोजिशन अभी मैंने B1 तक बोला, ये आपका चंडीगढ़ तक स्लिप एज अ प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा। और इसके बाद जो रेक कंपोजिशन, इसके बाद जो कोचेज है A1, A2, A3, B2, B3, B4, H1, S4 से लेके S7, 2 जनरल और एक EOG और एक SLR जो आगे लग जाएगा, जहाँ पे स्लिप होने के बाद जो लगेगा आगे। ये टोटल जो कंपोजिशन है ये कालका के लिए निकलेगा। 17 कोचेस की जो ये ट्रेन है, फिर ये कालका के लिए डिपार्ट कर जाएगी। ये अभी इसका करंट न्यू LHB रेक कंपोजिशन इसको बनाया गया है। पुराना रेक कंपोजिशन इसका कैसा था? आगे पीछे एक SLRD रहता था, 4 जनरल थे टोटल, S1 से लेके S9 तक इसमें स्लीपर थे, पेंट्री कोच था, B1 से लेके B4 था, A1 से A3 था, HA1 था। लेकिन इसमें जो स्लिप कोचेस होते थे उसमें 2 जनरल, S1 से S5, पेंट्री कार, B1 और A1, ये जो कोचेस हैं ये आपके स्लीपर चंडीगढ़ पे रहते थे, ICF रेक, और बाकी के जो 17 कोचेस हैं वो निकल जाते थे आपके कालका के लिए। तो ये हो गया आपका रेक कंपोजिशन के बारे में। आइए हम इसके सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो ये ट्रेन सन 1860 में स्टार्ट हुई थी। ब्रिटिशर्स ने इसे स्टार्ट कराया था। क्यों? क्योंकि उन्हें ईस्ट इंडिया से नॉर्थ इंडिया, मनाली, शिमला घूमने जाना था फॉर समर वेकेशंस एंड विंटर वेकेशंस के लिए। तो ये पहले दिल्ली तक के लिए सर्विस देता था कालका में। उसके बाद जब कालका शिमला रूट 1903 में स्टार्ट हो गया, तब जाके इसे टिल कालका चलाया गया और तब इसका नाम पड़ा हावड़ा कालका। मतलब एक तरह से उस समय का ये जो एक रॉयल क्लास का ट्रेन हो गया था। अलग ही इसको हाई प्रायोरिटी, सिक्योरिटी भी एकदम टॉप नॉच मिलते थे उस टाइम पे, और इसमें अलग से आपको डेडिकेटेड VIP सर्विसेज मिलते थे कुछ ब्रिटिशर्स और कुछ रॉयल फैमिलीज को जो ट्रैवल करते थे इसमें। लेकिन आप सभी को पता है ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए तो फेमस नहीं था। ये ट्रेन का जो रीनेम है, नाम चेंज किया गया था कालका मेल से नेताजी एक्सप्रेस में 20 जनवरी 2021 को। क्यों? क्योंकि उसी टाइम हमारे जो फ्रीडम फाइटर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो इसे गोमों से पकड़ के एस्केप किए थे इंडिया से टू फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज, जो फाइट करेगा ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस के लिए, उसके लिए। तो उनके नाम पे इस ट्रेन को रखा गया है अभी नेताजी एक्सप्रेस, और टी बोर्ड पे आप उनका फोटो भी देख सकते हो। चंडीगढ़ में स्लिप किया जाएगा। इसका आधा रेक जैसे ICF के टाइम पे ज़्यादा था, वैसे ही LHB के टाइम पे इसे चंडीगढ़ में काटा जाएगा। जैसे कि आपने शंटिंग के टाइम देखा था, लास्ट में एक एक्स्ट्रा SLR अटैच किया गया था, उसी तरह वही SLR के साथ इसको भेजा जाएगा कालका, और फिर कालका से ये वापस आएगा। सेम वही प्रोसीजर होगा ICF में जो प्रोसीजर फॉलो होता था। मतलब
मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है। मैं पहले कालका तक जा रहा था, बट अभी कुछ कारण की वजह से मेरे को सिर्फ धनबाद तक ही जाना पड़ रहा है। पहला टिकट मैंने कालका तक किया, 3rd AC बुक किया था एकदम जब बुकिंग खुला था, बट उसके बाद बुकिंग कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कुछ कारण प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद थोड़ा मतलब ट्राई किया कि मैटर जल्दी सॉर्ट हो जाए, तो मैटर सॉर्ट भी हो गया। और मैटर सॉर्ट होने के बाद लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहा क्योंकि मेरे को कल भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैंने इसका टिकट सिर्फ हावड़ा से धनबाद तक ही ले पाया। सॉरी टू से। ठीक है, कोई बात नहीं है, धनबाद तक हम जाएंगे। तो धनबाद तक के सफ़र में मेरा जो कोच है वो है S5 और बेहतर देखिएगा। हाँ, इस जर्नी में मेरा सीट है 31, दिख नहीं रहा होगा, साइड लोअर सीट है। देखिए ये ICF में नया क्या दिया है, इसको आप घुमाओ, उसके बाद इसको उठाओ तब आपका ये खुलेगा और ये आपका इधर ऐसे उठेगा। और सेम इसमें भी इस तरफ से ऐसे उठाओ, खुला, गिराओ और इसको भी। जैसे लोगों को मतलब ICF के टाइम पे प्रॉब्लम होता था, इधर B2 है, उसके बाद डायरेक्ट A3 है, उसके बाद A2 है, उसके बाद A1 है। तो आज भी लोगों को वही कन्फ्यूजन हो रहा है। 2-3 लोगों को मैं बताया कि भैया B1 आपका आगे है, आप आगे जाओ। लोग कंफ्यूज हो गए कि B1 किधर है, B1 लगाया ही नहीं क्या ट्रेन में, बट नहीं, वो लोगों ने B1 है। मैंने 2-3 लोग को बोला, बहुत लोग स्टाफ भी मदद कर रहे हैं कि B1 आपका आगे है। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कोचेस का पोजीशन ये है, आगे 2 जनरल है, उसके बाद B1 है, फिर अपना जैसे कोच का पोजीशन चलता रहता है वैसे ही है। सावन के इस पवित्र महीने में पहली बात तो आज सावन का पहला सोमवार भी है, और ईस्टर्न रेलवे ने क्या दिन चूज़ किया था इसको LHB करने को। जा भी रहा है कहाँ, कालका, तो बहुत ही पवित्र दिन चुना गया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सावन के इस पवित्र महीने में। देखिए आप अभी भी सुन सकते हैं हर हर महादेव का गूंज, अभी भी आप सुन सकते हैं। तो खर्चा पानी श्यामला राजधानी के 25 ईयर्स पे भी उस टाइम तो चेन कोलिंग हुआ था, उस टाइम भी हम रुक गए थे डिपार्चर लेते। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये जब भी ट्रेन डिपार्चर ले रहा है मेरे टाइम पे कोई ना कोई स्पेशल लोकेशन में रुक ही जा रहा है। भाई ये क्या लक लेके चल रहा हूँ मैं अपने साथ। तो देखिए अब बताया क्या, ये ट्रेन लेट डिपार्चर ली है या ऑन टाइम डिपार्चर ली, क्योंकि देखिए 9:50 में हम डिपार्चर ऑन टाइम लिए, उसके बाद सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न था कि अजीमगंज हावड़ा गणदेवता एक्सप्रेस वो 10 नंबर पे अराइवल ले रहा था, तो उसके लिए लाइन क्लियर नहीं हो पाया हमारा, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ा। तो उसके लिए हम लोग आउटर पे मतलब प्लेटफॉर्म से निकले ही थे कि खड़ा है। बाकी
का जर्नी हमने कवर कर लिया है और हम हावड़ा से बर्धमान आ चुके हैं। दुखद खबर एक है मेरे पास जो दिल को लग रही है, वो है कि हमारी गाड़ी 130 नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस गाड़ी को 130 किया जाएगा, वो भी कहाँ, तो धनबाद के बाद। अब देखा जाएगा, मैं तो धनबाद तक हूँ, धनबाद के बाद 130 करती है कि नहीं करती है वो देखने वाली बात है। बट जितना मेरे एक्सपीरियंस में 120 से भी अच्छा ही चल रहा है। लेकिन एक बात तो है, इस ट्रेन को ER का रेक गिन चुन के मिला है। सारा रेक इसको SCR, EC और कुछ NR का रेक के साथ इसको कॉम्बिनेशन करके चलाया जा रहा है। ऐसे बर्धमान से एक लाइन डायरेक्ट कटवा के लिए कटा है और दूसरा लाइन बर्धमान के बाद टेलीटा से खाना जंक्शन है। मेनली सारे ट्रेन बर्धमान से ही कट जाते हैं और जिनको मतलब NFR जाना था बर्धमान रुकते हैं, उसके बाद वो NFR के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो सारे लाइन मालदा NJP एंड फर्दर टिल गुवाहाटी डिब्रूगढ़। मुझे पता लगा कि आसनसोल में बारिश नहीं हो रही है, बट इस तरह बारिश हो रही है। खैर दोनों मिक्स का जो मज़ा होता है ना, मौसम का मज़ा आता है। इधर बारिश उधर तो हम डिमांड करते हुए सीट देखा जाता है। जल्दी 156 किलोमीटर, इंग्लिश में बोले तो 156 किलोमीटर की दूरी हमने हावड़ा से कवर कर ली है और हम आ चुके हैं दुर्गापुर। अब दुर्गापुर के बारे में आप जानती है, मैंने सियालदा राजधानी के वीडियो में भी बताया था। दुर्गापुर में मेरा पहले घर था, बाकी और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ज़्यादा लेट नहीं है, समय से 11:43 यहाँ टाइम था और हम यहाँ पे आए हैं 15 मिनट की देरी से। ठीक है, से अभी भी हमारी गाड़ी को 130 भगाया नहीं गया है। अजम्पशंस बहुत रखे जा रहे हैं कि धनबाद के बाद मेरी गाड़ी मतलब नेताजी एक्सप्रेस को 130 भगाया जाएगा, बट अभी तक कोई मेरे को फील नहीं हो रहा है कि इसको 130 भगाया है। क्योंकि यार अगर अपना खुद का गाड़ी को 130 नहीं भगा रहा है तो क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और मन तो कर रहा है कि ये स्टेयर्स पे चढ़ूँ और निकल जाओ सीधा बस स्टैंड, बस से घर निकल जाओ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन नहीं, टिकट है, जर्नी करना है, धनबाद तक है। अच्छा दोस्तों, एक स्मॉल अपडेट देना चाहूँगा दुर्गापुर के बारे में। दुर्गापुर में आप जानते होंगे दुर्गापुर स्टील प्लांट है। और चलिए पहले डिपार्चर हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उस इंडिजीनियस हिस्टोरिक मोनुमेंट के बारे में। हाँ भाई, थोड़ा सा बताओ दुर्गापुर के बारे में। आप यहाँ पे 10 साल रहे हो, थोड़ी सी देखिए एक अभी का जस्ट का मतलब रिसेंट हिस्ट्री बताता हूँ। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो दुर्गापुर का एक नामी मतलब सेल का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, उसने फर्स्ट इंडिजीनियस वंदे भारत व्हील्स अभी बना के अलॉट किया है। यस, ये अभी आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। जस्ट ये ज़्यादा भी नहीं, 1 या 2 हफ्ता पुराना न्यूज़ होगा। और बाकी ऐसे दुर्गापुर में बोले तो दुर्गापुर में घूमने का भी बहुत अच्छा जगह है। अगर आप पंडाल वगैरह भी कहते हो, यहाँ पे फेमस है। दुर्गापुर आने वाला दोस्तों बहुत। उसके बाद अगर आपको दुर्गापुर का वाटर रिवर साइड घूमना है तो जस्ट इधर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आपको दुर्गापुर डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर यूनिवर्सिटी का नाम पे जानना तो एक फेमस NIT दुर्गापुर है, NIT जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया। चलो भाई, इतना तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। बाकी देखो सुंदर सा भाई बादशाह 2 मिनट का ही होता है यहाँ पे।
किलोमीटर की जर्नी हमारी हुई है ख़त्म। हम पहुंच चुके हैं सिटी ऑफ ब्रदरहुड, जी हाँ आसनसोल। अब आसनसोल में हम क्या ही बताएं आपको, पहले भी आ चुके हैं, सियालदा राजधानी के टाइम भी आए थे हम, तब हम आपको बताए थे। एक चीज़ बताना भूल गया था, सियालदा राजधानी के टाइम आसनसोल में सबसे पुराना इलेक्ट्रिक लोको शेड है इंडियन रेलवेज़ का। ये बात मैंने सियालदा राजधानी में बताना भूल गया था, बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे। और अभी भी जर्नी बहुत बोरिंग चल रहा है, क्योंकि गाड़ी जो 130 का एक्सपेक्टेंसी पे रखे थे नहीं चल रहा है, 110 पे ही इस गाड़ी को रखा गया है। एक लाइन तो आसनसोल से अलग होती है बर्डपुर के लिए, और थोड़ा सा आगे जाके आसनसोल से एक लाइन है सीतारामपुर जंक्शन पे, वहाँ से ही मेन लाइन अलग होता है, एक टुवर्ड्स पटना और एक टुवर्ड्स गया। हमारी कालका मेल जाएगी टुवर्ड्स गया होके, जो शॉर्ट है ग्रैंड कॉर्ड जिसे कहा जाता है। सियालदा राजधानी के टाइम जो मैंने आपको PLS नहीं दिखाया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट PLS, चलिए वो भी आपको दिखाई देता हूँ। वैसे तो रात का बहुत मुश्किल है, दिखेगा नहीं उतना क्लियरिटी, बट जितना कोशिश कर सकता हूँ दिखाता हूँ। वो जो आप देख रहे हैं दूर पे, वो सारा आपका लोकोमोटिव शेड है, वैब 7। ऐसे तो आसनसोल के पास सिर्फ वैग 9 और अब, लेकिन वैब 7 भी आपको दिख जाएगा। बहुत सारी गाड़ियों का रेक रिवर्सल है यहाँ पे, E4 है, E3 तो भरे हुए हैं। और ये रहा इलेक्ट्रिक लोको शेड ईस्टर्न रेलवे आसनसोल, 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था।
257 किलोमीटर, इंग्लिश में बोले तो 260 किलोमीटर्स की जर्नी हमारी हो चुकी है समाप्त। मैं आ चुका हूँ धनबाद जंक्शन, मेरा डेस्टिनेशन। ट्रेन का डेस्टिनेशन तो यहाँ नहीं है, बाल खराब हो गया है। ट्रेन का डेस्टिनेशन यहाँ नहीं है, ट्रेन यहाँ से अभी निकलेगी। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बिफोर आया है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बिफोर। तो अब ट्रेन यहाँ पे आराम से खड़ा रहेगा, आराम। शियालदा राजधानी की वीडियो में मैं ये शायद बोलना भूल गया था, इसमें बोल देता हूँ। धनबाद से एक लाइन आपका जाता है टुवर्ड्स रांची, और एक और लाइन है जो सिंदरी की तरफ जाता है, लेकिन वो धनबाद से नहीं कटता है। वो धनबाद से प्रधनकुंटा एक स्टेशन है पीछे डोकरा के बाद, वहाँ से वो लाइन सिंदरी के लिए निकल जाता है, जिसपे एक नई LHV ट्रेन है धनबाद की। उसकी भी वीडियो जल्द आएगी, स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस। उसमें हम यात्रा करेंगे और वो ट्रेन वो रूट लेता है। सर एक और तो दोस्तों एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही थी। मैंने लोको पायलट सर से बात किया, ट्रेन को एंड रूट अभी तो 2 बजने वाला है। मैंने बात किया तो पता चला ट्रेन को एंड रूट अभी 110 रखा गया है, 130 अलॉट नहीं किया गया है। और भाई 130 देके कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसा अभी इसका टाइम टेबल ही है। तो इसका टाइम टेबल जब तक चेंज नहीं होगा, लिटरली अगर मैं बताऊं, अगर हम प्रधनकुंटा और छोटा अंबाना क्रॉल नहीं करते तो हम यहाँ पे 1:10 के अंदर ही हम यहाँ पे अराइव कर जाते। लेकिन हमारे आगे दून था, उसके कारण हमें थोड़ा क्रॉल भी कराया गया और थोड़ा और क्रॉल एक्स्ट्रा कराया गया। दून अराइव लेके डिपार्चर ले लिया, तब भी हमें प्रधनकुंटा पे रोक के रखा गया। सो जब तक इसका TT ठीक नहीं होता तब तक तो इसको 130 देना कोई वैलिड बात है नहीं। बाकी क्या अभी श्रील मार रहा है ट्रेन। लिटरली ट्रेन अभी तेतुलमरी के आसपास गया है, वहाँ से श्रील मार रहा है। खैर अच्छा, लाइट यहाँ अच्छा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो पे, एक नए जर्नी पे। कीप रेल फैनिंग। ओके, गुड नाइट।